सिंह मार्कम, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा नकुलनाथ, मध्य प्रदेश देवास राजेंद्र मालविया, मध्य प्रदेश दार राधेश्याम मावल, मध्य प्रदेश खरगोन पोरलाल खाटे, मध्य प्रदेश बेठूर रामू ठेकम, देन राजस्थान बीकानेर गोविंद राम मेघवाल, राजस्थान चुरू राहुल कसवाल, राजस्थान झुंझुनू ब्रिजेंद्र ओला, राजस्थान अलवर ललित यादव, राजस्थान भरतपुर मिसेस संजना यादव, राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर हर्षचंद्र मीणा, जोधपुर राजस्थान करण सिंह उचियाडा, राजस्थान जालोर वैभव गहलोत, राजस्थान उदयपुर ताराचंद मीणा, राजस्थान चित्तौड़गढ़ उदयलाल अंचना, उत्तराखंड तेहरी गरवाल, जोत सिंह गुनसोला, उत्तराखंड गरवाल गणेश गोंडियाल, उत्तराखंड अल्मोड़ा प्रदीप टमटा, दामन दियू केतन दहियाबाई पटेल. In this list there are general candidates. Out of these 43 is 10, OBC is 13, scheduled caste already 10, scheduled tribe 9, Muslim 1. That is out of 43, 33 belongs to SC, ST, OBC and minority. Age below 50 is 25. Age between 51 and 60 is 8. Between 61 and 72, 10. This is the breakup of the age. I think this is the second list also clearly reflecting our idea. That is 76.7% is SC, ST, OBC and minority. 76.7% is again below 60 years. Therefore, young and social justice ensured list we are presenting today. Okay, thank you. Let him read in Hindi first. बहुत ही संक्षिप्त में वेणुगोपाल जी ने कहा है जो उसको दोहराना चाहूँगा. हम लोगों ने आज 43 कैंडिडेट्स की घोषणा करी है, जिसमें असम से 12, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 3 और दमन एंड दीव से 1 कैंडिडेट की घोषणा करी है. तो कुल 43 कैंडिडेट्स हैं. इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 76.7%, 76.7% SC, ST और OBC इसके अंदर लिस्ट में है. और युवाओं की अगर बात करें, कम उम्र के लोगों की अगर बात करें, तो इतने ही 76.7% यानी 43 में से 33 लोग 60 वर्ष से कम हैं. तो ये इस लिस्ट की विशेषता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको जनता चुन करके भेजेगी कि कांग्रेस के द्वारा दी जा रही गारंटीज को, संकल्प को पूरा करने के लिए ये सभी लोग लोकसभा में जा. तो कांग्रेस की दूसरी सूची में 9 नाम शामिल हो गए हैं और अब नवीन सिंह हमारे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं. नवीन, 9 नामों की घोषणा और हो गई है और इन 9 नामों को अगर देखा जाए तो किस तरीके का जो आंकड़ा यहाँ पर, किस तरीके की कांग्रेस ने परिस्थितियां देखी है, इसके आधार पर इनाम तय हुए. नवीन, आपके पास लौटूंगा. इस वक्त हमारे साथ बैतूल से प्रत्याशी रामू टेकाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं. रामू टेकाम जी, आपका नाम फाइनल हो गया है. क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और किस तरीके से आप इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे? मैं सबसे पहले मेरे शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि पुनः मुझ पे उन्होंने भरोसा जताया और मुझे इस लायक समझा कि एक गरीब और आदिवासी के बेटे को उन्होंने
पुनः लोकसभा की टिकट देकर के मैदान में उतारा है। जी निश्चित ही वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और हमारे पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से इस बार जीत करके ही हम हमारा बैतूल लोकसभा का परचम भारतीय संसद में लहराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? लोकसभा चुनाव में आपको आगे बढ़ना है और देश के भीतर ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं। देखिए, अभी हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, सबके सहयोग से हम हर संभव जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो गारंटी मोदी ने दी, जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी अभी तक 2014 से लेकर के वादे किए, आज तक वो पूरे नहीं हुए। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो। आज किसान एमएसपी के लिए सड़कों पे उतरा है। आज हर वर्ग, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे ओपीएस की बात हो, हर चारों तरफ लोग परेशान हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के निश्चित ही हम बैतूल लोकसभा से हम हमारे नेता जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में हम विजय हासिल करेंगे। चाहूंगा आखिरी सवाल की लगातार एक तरफ आप कांग्रेस चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई सारे नेता पार्टी का दामन छोड़ते जा रहे हैं, एक करके बड़े नेता भी तो इसमें शामिल हैं। इसको किस तरह से देखते हैं रामू जी? ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज कांग्रेस के लोग उनके साथ में हैं और आने जाने का क्रम तो ये चलते रहता है। और आज लेकिन कांग्रेस का इतिहास आजादी से लेकर के भारत के निर्माण का है और निश्चित ही हमारे लोगों को जब आंखें खुलेगी तो वो पछताएंगे और पुनः कांग्रेस में वो आने की कोशिश करेंगे। जी रामू जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने आपके ऊपर डाली है और आपको बैतूल से प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ में सिद्धार्थ कुशवाहा जी जुड़े हैं, जो कि प्रत्याशी बनाए गए हैं मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट से। और सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। आवाज आ रही है अब तक मेरी? तो सिद्धार्थ जी का फोन कट गया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें 9 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। भिंड से फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा गया है, वर्तमान में विधायक हैं। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा। दूसरी सूची दरअसल कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मध्य प्रदेश की ये पहली सूची है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में कुल जो सीटें उसमें सूची पहली सूची है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये दूसरी सूची है। पहली सूची में कांग्रेस पार्टी ने 39 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और आज इस दूसरी सूची में 43 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और आपको लगातार वो नाम हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमलेश्वर पटेल, ये कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, युवा चेहरा हैं, इनको सीधी से मैदान में उतारा गया है। अभी हम रामू टेकाम से बात कर रहे थे। रामू टेकाम को बैतूल सीट से मैदान में उतारा गया है। ये भी पार्टी का एक युवा चेहरा है, तो युवा चेहरे को यहां से मैदान में उतारा गया है। तो फूल सिंह बरैया को भिंड से मैदान में उतारा गया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला से ओमकार मरकाम, AICC में भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, खरगोन से पोरलाल खड़ते, बैतूल से रामू टेकाम और टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार। और इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह बने हुए हैं। नवीन, एक बार जरा ये सूची सामने आई है, इस सूची के आधार पर बताइए कि क्योंकि हालांकि चर्चा ये थी कि 70% सीटों पर नाम जो है वो तय हो गए हैं, लेकिन नाम का ऐलान किया गया है 9 सीटों पर। अभी भी कुछ जगह पेच फंसा हुआ है, लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं इसको किस तरह से आकलन किया जाए?
देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लंबी टेबल एक्सरसाइज की थी, कई सारे सर्वेज हुए थे और सर्वेज में जो सबसे अव्वल नाम आए हैं, जो सबसे टॉप पे नाम आए हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है। पार्टी की लीडरशिप ने भी ये साफ कर दिया था कि ऑब्जर्वर्स के फीडबैक और पार्टी के सर्वे में जो सबसे आगे आएगा और जिसके नाम पर सबकी सहमति बनेगी, टिकट उसी को मिलेगा। तो फिलहाल 9 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, लेकिन 70% टिकट कल ही तय हो चुके हैं। कुछ जो बाकी जो सीटें डिक्लेयर नहीं हो पाई, उसके लिए अभी एक बार और मुझे लगता है कि आलाकमान उस पर चर्चा कर रहा होगा। लेकिन जो 9 नाम है हितेश, वो 9 नाम बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं। भिंड से फूल सिंह बरैया हैं, कांग्रेस के विधायक हैं इस बार, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले देवाशीष जररिया को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने टिकट दिया था, वो भी दावेदारी कर रहे थे। लेकिन कल जैसे ही IBC 24 ने कल रात में ये खबर ब्रेक की कि भिंड से फूल सिंह बरैया को ही टिकट मिलने वाला है, तो उसके बाद देवाशीष जररिया नाराज भी हुआ और उन्होंने अपनी निष्ठा का ठीकरा जो है पार्टी पर फोड़ा। इसके अलावा दूसरा नाम सिद्धार्थ कुशवाहा है, सतना से हैं, युवा हैं, OBC वर्ग से हैं और दूसरी बार के विधायक हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और उनको टिकट दिया था और वो चुनाव भी जीते हैं। सुखलाल कुशवाहा के बेटे हैं, दिग्गज विंध्य क्षेत्र के बड़े कांग्रेस नेता माने जाते थे सुखलाल कुशवाहा, उनके बेटे हैं, दूसरी बार के विधायक है, युवा चेहरे हैं और सबसे खास बात कि OBC कैटेगरी से आते हैं। सीधी से कमलेश्वर पटेल हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार जरूर विधानसभा चुनाव हारे हैं और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। राहुल गांधी के नज़दीकी हैं, विंध्य क्षेत्र के बड़े नेता हैं और सबसे खास बात कि राहुल गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं। तो इस बार उनको पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और ये माना जा रहा था कि सीधी में इनके अलावा हितेश कोई दूसरा पार्टी के पास विकल्प नहीं था। सारे सर्वेज में कमलेश्वर पटेल का नाम टॉप पे चल रहा था, सबसे आगे चल रहा था, सारे गुणा भाग कमलेश्वर पटेल के इर्द गिर्द ही चल रहे थे। लिहाजा पार्टी ने एक बार फिर से कमलेश्वर पटेल पर भरोसा जताया है और इस बार वो सीधी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, देखिए ओमकार सिंह मरकाम डिंडोरी जिले के हैं, डिंडोरी प्रॉपर विधानसभा से विधायक हैं, 4थी बार के विधायक हैं, कमलनाथ सरकार में ट्राइबल मिनिस्टर थे, फिलहाल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। जब ये सीट पर चर्चा हो रही होगी तब वो भी उसी बैठक में मौजूद होंगे। हालांकि इनको टिकट दिया है मंडला से, मंडला में एक बार ये लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने और चुनाव हार भी चुके हैं। इस बार सबसे आगे नाम इन्हीं का चल रहा था, ओमकार सिंह मरकाम का, दूसरे नंबर पे अशोक मस्कोले और नारायण सिंह पट्टा का नाम चल रहा था, लेकिन ओमकार सिंह मरकाम सबसे आगे थे। राहुल गांधी के करीबी हैं, बड़ा आदिवासी चेहरा है, पिछली सरकार में आदिवासी मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है मंडला से, जो कि ST के लिए रिजर्व सीट है और इनके सामने फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते हाल में ही विधानसभा का चुनाव हारे, लिहाजा कांग्रेस को उम्मीद है कि ओमकार सिंह मरकाम इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते को पटखनी दे सकते हैं। इसके अलावा जो अगला नाम है नकुल नाथ, मुझे लगता है कि स्वाभाविक दावेदार है नकुल नाथ। पिछली बार चुनाव जीत के आए थे, जब मोदी की लहर चल रही थी, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो अकेला एक ही किला था जहां पर कांग्रेस की लाज बची थी और वो थे नकुल नाथ। तो नकुल नाथ स्वाभाविक दावेदार थे इस टिकट के और कमलनाथ ने भी प्रपोज किया था नकुल नाथ का नाम। न सिर्फ कमलनाथ ने बल्कि पार्टी के तमाम नेताओं ने नकुल नाथ का नाम प्रपोज किया था और CEC में सबसे पहला जो नाम फाइनल हुआ वो नकुल नाथ का ही नाम फाइनल हुआ है। इसके अलावा देवास से राजेंद्र मालविया हैं, राजेंद्र मालविया भी बड़ा चेहरा है, राधा किशन मालविया के बेटे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राधा किशन मालविया रह चुके हैं। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राधा किशन मालविया थे। एक ज़माने में कहा जाता है कि इनके जलवा हुआ करता था हितेश, और इनके बेटे को ये हालांकि थोड़ा सा राजनीति के गुमनामी के दौर में चले गए थे, लेकिन वापस दिग्विजय सिंह उनको लेकर आए हैं राजेंद्र मालविया को और उनको टिकट दिलाया है। बड़ा भरोसा जताया है दिग्विजय सिंह और आला कमान ने राजेंद्र मालविया पर, और चूंकि SC के लिए रिजर्व सीट है, यहाँ से सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े दावेदारी कर रहे थे और काफ़ी हद तक माना जा रहा था कि सज्जन सिंह वर्मा का नाम आगे चल रहा है, लेकिन राधा किशन मालविया के बेटे राजेंद्र मालविया पर पार्टी ने भरोसा जताया और उनको टिकट दिया है। इसके अलावा खरगोन से पोरलाल खरते को टिकट मिला है, ये ST के लिए रिजर्व सीट है, पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं, अरुण यादव के नज़दीकी हो सकते हैं और उसी वजह से उनको टिकट भी मिला है। सिफारिश जरूर ली गई होगी, उनसे राय मशवरा जरूर किया गया होगा। बैतूल से रामू टेकाम, अभी आपने दर्शकों ने भी सुना, रामू टेकाम फोन दे रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। रामू टेकाम युवा नेता हैं हितेश और मध्य प्रदेश जनजाति विभाग के, मध्य प्रदेश कांग्रेस जनजाति विभाग के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं। 2014 के चुनाव में पार्टी ने, माफ कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने इनको टिकट दिया था। युवा चेहरे थे, महज 34 से 35 साल रामू टेकाम की उम्र होगी और इन्होंने बड़ी मेहनत की थी बैतूल हरदा सीट पर चुनाव लड़ने की, लेकिन किसी तरीके से ये चुनाव हार गए थे और दुर्गादास उइके इनसे चुनाव जीत गए थे।
कल रात में भी हमारी इनसे बातचीत हुई थी, चूंकि अव्वल नाम इनका चल रहा था सर्वे में। हमने कल भी इनको आश्वस्त किया था कि आपका नाम है, तैयारी क्या है। तो फिलहाल कुछ देर पहले ही इनके नाम का भी ऐलान हो गया है। रामू टेकाम एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे और इस बार इनको उम्मीद है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो उसका सीधा फायदा इनको मिलेगा। और दुर्गादास उइके जो सिटिंग MP हैं बैतूल से, तो उनके खिलाफ जो नाराजगी है उसका फायदा रामू टेकाम को मिलेगा। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार हैं। टीकमगढ़ SC के लिए रिजर्व सीट है और पंकज अहिरवार का नाम सामने है। कल ही हमने ये बताया भी था दर्शकों को, कल CEC की बैठक के फौरन बाद की मध्य प्रदेश से जो नाम चलिए नवीन आपके साथ बात करते रहेंगे, क्योंकि ये इस वक्त की जो बड़ी खबर, नवीन अभी एक एक सीट पर डिटेल दे रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए पहली सूची है, लेकिन कांग्रेस की ये दूसरी सूची है और मध्य प्रदेश के 29 में से 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और जिन 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, इसमें 3 सामान्य सीट है, 3 SC वर्ग के लिए आरक्षित है और 3 ST वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। और इसमें ज्यादातर जो चेहरे उतारे हैं वो युवा चेहरे, जिसको एक एक के समीकरणों को इस वक्त नवीन हमको जानकारी रख रहे थे कि किस तरह से है। बहरहाल ये जो 9 नाम सामने आए हैं, इन 9 नामों को पूरी डिटेल में भी आपके सामने लगातार हम रखते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इन 9 सीटों में से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर दिया है। नवीन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और दोबारा आपसे बातचीत करते रहेंगे इस पूरी लिस्ट को लेकर, इस खबर को लेकर।